जिनका 8 प्रोडक्ट जो चल रहा है। तो वही कोलफील्ड में एक यूनिक नेचर है कि यहाँ बहुत मल्टीपल सीम्स है। एक दो टोटल 15-16 सीम्स, इसका मतलब कोल का जो लेयर ये यहाँ बहुत ज्यादा लेयर्स है। सर मैं बता रहा हूँ सर, झरिया कोलफील्ड और रानीगंज कोलफील्ड ये दोनों एक यूनिक है, इसमें मल्टीपल सीम्स है। सर प्लीज आपको एक पेपर दे दीजिए। एक है ये इंडिया में जो कोलफील्ड और रिजर्व्स है कोल का, उसमें झरिया कोलफील्ड हमारा, उसके अलावा जो कोलफील्ड्स हैं जैसे नॉर्थ करमपुरा है, साउथ करमपुरा है, रानीगंज है, तो इसमें इसकी खासियत ये है कि कोकिंग कोल का जो भंडारण है वो केवल झरिया कोलफील्ड में है। कोकिंग कोल का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो स्टील बनाने के काम में आता है। और ये क्वालिटी हाई है। कुकिंग कोल का इसका उत्पादन नहीं करते हैं तो दूसरा विकल्प इसका केवल इंपोर्ट है। तो इसकी उपयोगिता इसमें काफी इसकी जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है देश के विकास के लिए। अब झरिया कोलफील्ड में ये जो टोटल माइनिंग लीज होल्ड है, इसमें मेजर जो है जो चंक है वो बीसीसीएल के पार्ट में आता है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पार्ट में आता है, जिसमें इसका जो दक्षिणी क्षेत्र है वो इसकी बाउंड्री जो है वो दामोदर रिवर पे है। दामोदर रिवर के पूर्वोत्तर में हमारी ये जो झरिया कोलफील्ड है इसमें विभिन्न एरियाज में डिवाइडेड है। अब इसमें जो कोयला का भंडारण है ये डिफरेंट लेयर्स में है। जैसे हम भूगर्भ में जाएंगे, जितने हम जमीन में जाएंगे, धरती के नीचे जाएंगे, तो अलग अलग लेवल पे हमको कोल सीम्स मिलेंगे। तो टोटल इसमें देखेंगे तो टोटल झरिया में करीब 52 कोल सीम्स हैं, 52, और 52 कोल सीम्स हैं जिनकी थिकनेस बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा भी है। तो माइनेबल जो सीम्स हैं जिनका हम उत्पादन कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, फिजिबली, सस्टेनेबली कर सकते हैं, वो केवल 18 सीम्स हैं। तो जो नामकरण यहाँ पे किया गया है, जो सबसे ऊपर में है वो सीम है 18, और जब से सबसे नीचे आएगी सीम उसका हमने नाम रखा है 0। तो 18 से 0 हम झरिया कोलफील्ड में सीम्स का हम ट्रेवल करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो वेस्टर्न झरिया जो है इसकी खासियत यह है कि इसमें यहाँ पे जो रिजर्व है हमारे पास, इसमें सारी सीम्स है हमारे रिजर्व में। तो जाहिर सी बात है कि जब सारी सीम्स है तो हमारा डेप्थ भी ज्यादा होगा। वेदरिंग का इफेक्ट या ऊपर से सब सॉइल रिमूवल का इफेक्ट हमारे वहां नहीं है, क्योंकि हम एक फॉल्ट था, फॉल्ट के बाद एक जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस था जिसके हम दक्षिण में आए और हमारा माइन बहुत नीचे चला गया, उस कारण से कोयला मेरा पूरा इंटैक्ट है। तो पिछले 50 वर्ष से हम माइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। 1965 में यहाँ पे 1965 में यहाँ पे नेशनल एनसीडीसी जो कोल कंपनी थी हमारी देश की राष्ट्रीय कंपनी थी, तो उसमें कुछ पोलिश सरकार का सहयोग था। उसके माध्यम से यहाँ पे शाफ्ट हमने बनाना शुरू किया, जिससे कि ये पूरा एक्सप्लोरेशन करके रिजर्व में कितना कोयला है उसको लेकर के शाफ्ट का हमने यहाँ पे कंसल्ट किया था। तो 70 में यहाँ पे शाफ्ट कंप्लीट हुआ हमारा, जिसमें कि सारी सीम्स को हमने टच करके देखा। 7 मीटर की 2 वेल हैं, उनको बिल्कुल में बहुत सारी सीम्स का कांटेक्ट हुआ। तो इसमें 500 मीटर का हमने पहली बार शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन किया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का कंसेप्शन था कि 500 मीटर में जितनी सीम्स आएंगी उनका हम जो यहाँ पे उत्पादन करेंगे। तो सबसे टॉप में यहाँ पे टच हुआ था 18 सीम, जैसा बताया कि सबसे ऊपर की सीम 18 सीम, उसके नीचे 79, उसके नीचे 69, लास्ट में 59। तो 500 मीटर होराइजन तक की रेंज में हमको ये 4 सीमों का कांटेक्ट हुआ। अब ये डिफरेंट सीम भी जो है जियोलॉजिकली बहुत सारा फॉर्मेशन में चेंजेस होता है। कई बार एक 5 मीटर की सीम जो है वो 2 भाग में डिवाइड होती है, जिसको हम टॉप और बॉटम के नाम से जानते हैं। तो उसीलिए इसमें देखेंगे तो डिजाइन में 16 की टॉप बॉटम दिखेगी, 17 का 2 भाग दिखेगा, टॉप एंड बॉटम दिखेगा, 15 का 2 भाग अगेन दिखेगा, टॉप एंड बॉटम दिखेगा। तो इस तरह से सिर्फ ये 4 सीम में भी हमको करीब 60 मिलियन टन का रिजर्व है हमारे पास, जिसका हम अभी भी जो है उत्पादन कर सकते हैं। इस एक स्कीम है, जैसे कि हम जो आपको बता रहे थे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 2 वेल 2 शाफ्ट नीचे लेके गए, रास्ते में बहुत सारी सीम्स मिली और होराइजन सिस्टम में हमने सीम्स को टच किया, टच करके उन सीम्स को अलोंग दिस ग्रेडियंट डेवलप करते चले गए और एक तरफ से लॉन्गर माइनिंग करते हम वापस आ रहे हैं। अभी उत्पादन हो गया समाप्त, 17 से हमारा अभी एग्जॉस्ट हो गया। अभी करंट जो वर्किंग है 16 सीम है और 15 सीम है। 16 सीम एक हमारा अभी लॉन्गर टेक्नोलॉजी के साथ हम
वहाँ पे हम लोग करीब 6 लाख टन का कोयले का उत्पादन कर रहे हैं प्रति वर्ष। और 15C हमारा एक टर्न की प्रोजेक्ट है जिसमें हम 2.5 मिलियन टन कोयला उत्पादन का एक लक्ष्य रख रहे हैं 2025 से। कोयला प्रोडक्शन के लिए सर जो फीड हमारा लिमिटेशन हो जा रहा था तो हमको फिर इंग्लैंड डायरेक्ट भी जाना पड़ा। कोई बॉटलनेक था तो इसके लिए अब 15C का डेप्थ भी ज़्यादा है लेकिन लक्ष्य भी ज़्यादा है, तो उसको जो है बिल्कुल अपना मॉडर्न तकनीक से हमको आदमी को लेके जाना है, लेके आना है, कोयले का उत्पादन करना है, बेल्ट चलाना है। तो उसके लिए फ्रंट रोडवे बनाया, फ्रंट रोडवे बना करके हम लोग डिफरेंट जगह पे अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट ये 16C का एक प्लान है जिसमें कि बहुत सारा पैनल आपको दिखा रहे हैं कि जो भी हैश किया हुआ है ये हमारा एक्सट्रैक्शन किया हुआ है। तो लॉन्गर टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम एक कोयले का एक रीजन को एक लॉन्ग वॉल बनाते हैं, बहुत बड़ा एक ब्लॉक बनाते हैं और प्रॉपर्टी के बहुत अंत तक जाकर के ब्लॉक लंबा से क्रिएट कर लेते हैं और उसको फिर मैकेनाइज तरीके से उसको हम कोयला निकालते चले जाते हैं, नजदीक तक प्रिपरेट करते हैं। ये हमारा एक मेथड होता है। तो इस तरह से करीब हम लोगों ने यहाँ पे 75 लॉन्गर पैनल, हमारा जो एक्सपीरियंस है इस माइंस का लॉन्गर का, दैट इज 75 लॉन्गर पैनल्स ऑफ डिफरेंट सीज। अभी वर्तमान में हम लोग 16C में D16 पैनल हमारा एग्जॉस्ट हुआ। अभी नेक्स्ट पैनल हमारा ये रेडी हो गया है। अभी यहाँ से हम तो 16C में एक लॉन्गर हमने बनाया था जिसको कि यहाँ से हम कोयले का उत्पादन करते हुए यहाँ तक आए, वापस यहाँ की सारी मशीनरी को उठा करके हम शिफ्ट करके नया फेस में लगाएंगे और अभी यही वर्तमान में वहाँ पे काम चल रहा है और नवंबर के अंत तक यहाँ पे उत्पादन करने का हमारा एक लक्ष्य है और विगत मार्च तक इस वर्ष का टोटल रहेगा हमारा करीब 5.5 लाख टन कोयला। अब यहाँ से एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। तो ये 17 का रहा, D17 बना 16C। ये लॉन्गर मशीनरी का एक ये मशीनरीज है हमारी जो 16C पे डिप्लॉयड है। ये हो गया शेयर है, यही हमारा मेन पोल कटिंग इक्विपमेंट है जिसमें दोनों एंड पे ड्रम्स हैं और फेस पे इसका ये अप्लाई करता है कन्वेयर पे, ये आउटवर्ड फेस कन्वेयर है। और चूंकि हम एक तरफ से कोयले को उत्पादन करते हुए लौट रहे हैं और नेचुरली हमारा जो वाइड वहां क्रिएट हो रहा है, जो स्पेस खाली हो रहा है, उस खाली स्पेस में नेचर जो स्टोन्स हैं ऊपर ओवरलाइंग स्टोन्स हैं वो केव कर रहे हैं। तो एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और फेस की स्टेबिलिटी के लिए पावर रूफ सपोर्ट लगाया जाता है। हर एक पावर रूफ सपोर्ट की कैपेसिटी जो है 640 टन की है। ऐसे 1991 पावर सपोर्ट स्पेस में लगाए गए हैं। 640 टन का कह सकते हैं कि एक बोइंग 747 विमान को इस पर रखा जा सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट जो कंप्लीट एसेट है हमारे पास वो 100 नंबर्स ऑफ पावर सपोर्ट्स का है। शेयर ये 7 मीटर पर मिनट तक की कटिंग कैपेसिटी का है, 1000 टन पर आवर तक का कोयला दे सकता है, उत्पादन कर सकता है। फेस कन्वेयर 150 मीटर की रेंज की फेस तक का हमारे पास है। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब से हो? हुई थी 1978 में। तो जो सर हमारे पास ये जो शुरुआत वाला टेक्नोलॉजी था उसका जिस कैपेसिटी में करना था उसमें तो हम लोग यहाँ से किए थे। इसके नीचे जो हमारा मेजर प्रॉपर्टी प्रिंसिपल में है वहाँ का जो अभी डिमांड है कि हमको हाई कैपेसिटी यूज करना होगा, हमको रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। इसके लिए सर हमको नीचे का शिप में जाना पड़ा। नीचे का शिप में सर हमारा क्या इसमें डिस्टेंस का भी ऑर्डर हो जा रहा था। मेजर जो क्वेश्चन आ जा रहा था हमारा, एक तो सर हाई कैपेसिटी कोयला निकालने के लिए ये जो पार्टिकुलर शाफ्ट सिस्टम है वो सफिशिएंट नहीं था। हमको बेल्ट इंक्लाइन में जाना पड़ा। इंक्लाइन में जाने के बाद उसमें सर मेजर जो उसमें क्वेश्चन आ रहा था कि आदमी इतना इस पर काफ़ी चर्चा हुआ सर, गाइडलाइन के बेस पे इसको चर्चा हुआ कि क्या किया जा सकता है। तो सर ये जो अपना मैन एंड मटेरियल ट्रांसपोर्ट ये जो पार्ट है तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जा रहा था। इसको नेगोशिएट करने के लिए मैन राइड मोनोरेल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो लॉन्ग टेक्नोलॉजी है सर, वैसे तो लॉन्ग टेक्नोलॉजी का अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में जाएंगे सर तो ये सर 17वीं सेंचुरी की टेक्नोलॉजी है जिसे ब्रिटेन में सॉफ्ट शेयर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे। अभी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके पास ये वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में लॉन्ग टेक्निक के साथ में अच्छा खासा प्रोडक्शन किया था। बट जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस थी, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्री में लॉन्ग का कमीशनिंग एक साथ 1978-77 के आसपास हुई। इंडिया में मोनिटी माइन जहाँ पर हम लोग अभी हैं बात चर्चा कर रहे हैं
यही माइन में पहला माइन था जहाँ पे लॉन्ग कमीशन हुआ था और आज तक हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर के काम कर रहे हैं। बाकी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग इंडिया में कई जगह पे हुआ जहाँ पे हमें उस तरह की सफलता नहीं मिली। तो इस मामले में हमारा एक यूनिकनेस रहा है कि इसको हमने मेंटेन करके रखा है, इससे हमने सफलतापूर्वक सेफ्टी के साथ यहाँ पे उत्पादन किया है और आगे इस लक्ष्य को हम बढ़ा करके 15 शिप से हम जैसा बताया सामने कि हम 2.5 मिलियन करने जा रहे हैं। जो है ना, जो सबसे सेफ और प्रूवन और मैकेनाइज्ड जो टेक्नोलॉजी है इंडिया में, इवन वर्ल्ड वाइड जो बोल रहे हैं, तो इंडिया में वर्ल्ड में देखें तो मैनलेस भी है, उसमें टोटल जो है मैनलेस पैकेज में टोटल है, लेकिन इंडिया में हम लोग जो सबसे हाईली मैकेनाइज्ड मेथड है, सबसे सेफ मेथड है जो डीप माइनिंग के लिए, मान भूमिगत खदान में जो काफ़ी डेप्थ में जहाँ पे काम हो रहा है, उसके लिए सबसे सेफ और सबसे मैकेनाइज्ड मेथड यहाँ पे अभी मुंडरी में चल रहा है और जगह भी, जैसे सिंगरेली में भी चल रहा है, कोई सिंगरेली कॉलेज में चल रहा है और कई जगह कंपनी में चल रहा है, यहाँ पे एशियन में भी चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा डेप्थ जो है यही का कंडीशन जो है सर काफ़ी डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, जिसको यहाँ नियोजित करते हुए तो ये एक स्कीम है जिसमें कि एक लॉन्गर कैसे बनाया जाता है। मशीन के माध्यम से पोल को एक 150 मीटर स्पैन में एक लॉन्ग हेडिंग बनाते हैं हम लोग और लास्ट में फेस का कनेक्शन करते हैं। तो इस प्रकार से कोन ब्लॉक हमारा एक क्रिएट होता है, इसी को बोलते हैं एक लॉन्ग वॉल पैनल। इसके बाद से इक्विपमेंट्स का इंस्टॉलेशन होता है और इस तरफ से हम लोग कोयले का उत्पादन करते हुए रिट्रीट करते हैं। तो ये एरिया जो हो रहा है यहाँ पे स्टोन्स नेचुरली यहाँ पे केव करता है और उस खाली जगह को भरता है। डेप्थ ज्यादा होने से हमारे साथ क्या फायदा होता है कि उस केविंग का असर सरफेस तक नहीं आता है। केविंग का एक रीजन रहता है 70 से 120 मीटर का, उसमें ही सारा उसका व्यवस्था और सेटिंग हो जाता है, इसमें कि सरफेस का कोई प्रभाव इसका नहीं आता है। हमारा डेप्थ ज्यादा होने से सरफेस पे कोई प्रभाव यहाँ पे देखा नहीं गया। एक स्कीम है अगेन कि जहाँ से हम शाफ्ट जो है 16 सीम का, वहाँ पे 2 बंकर्स के माध्यम से कोयला जो है मेन शाफ्ट में लाते हैं। तो यहाँ पे मैकेनाइजेशन कंटिन्यूअस है, पोल कंटिन्यूअस आ रहा है, बट शाफ्ट पे आकर के एक बॉटलनेक हो जा रहा है जहाँ पे हमको बकेट्स के थ्रू पोल को हॉल करना पड़ता है। ये कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं मेंटेन हो पा रहा है, इस कारण से यहाँ पे अगर हम इंक्लाइन कर देते हैं तो कोयला कंटिन्यूअस सरफेस तक है। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे टर्नकी प्रोजेक्ट लेकर के हम काम कर रहे हैं। G16 पैनल जो लॉन्ग वॉल चला रहे थे हम लोग, उसका एक वेंटिलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि डिग्री 3 माइंस है। डिग्री 3 का कहने का है कि यहाँ पे कोयले के साथ गैस का एसोसिएशन ज्यादा है, 10 मीटर क्यूब से ज्यादा प्रति टन। तो लॉन्ग वॉल जब हम चलाते हैं तो गैस का के लिए हमारे पास क्या क्या प्रिकॉशन है थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो यहाँ पे ये कॉर्नर तरफ में मीथेन के आने की संभावना रहती है, तो वेंटिलेशन फैन एक रिटर्न में देकर के हम यहाँ पे रखते हैं और नेट हवा देकर के टोटल गैस को यहाँ पे डाइल्यूट करते हैं। तो ये एक सेफ्टी हमने मेंटेन करके रखा है। साथ में ही रियल टाइम मॉनिटरिंग है गवर्नमेंट का कि यहाँ पे मीथेन कितना है, इसकी जानकारी रियल टाइम में सरफेस तक आती है और उसके विरुद्ध इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन जो है, पावर शट डाउन लेना है, ये सारी फीचर्स है यहाँ पे इंश्योर। नेक्स्ट ये एक टॉप व्यू था, थोड़ा पीछे करेंगे इमेज को। ये है, ये हमारा टोटल जो हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, इस रीजन पे ये प्लान है कि जो इंक्लाइन हम डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे और क्या क्या होना है। तो इसमें एक सेक्शन आ रहा है जहाँ पे हम लोगों का एक मॉडर्न जो है कोल लोडिंग सिस्टम होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल एक क्रशर्स लगेंगे, कोल्ड डिस्पैच यूनिट लगेगा, सीएफपी लगेगा, तो उसकी ये साइड इंश्योर्ड है। ये हमारा एक मॉडर्न मोनोरेल सिस्टम का एक यूनिट है जहाँ हम भी जाएंगे। एक कॉन्फ्रेंस रूम, एक मॉडर्न वर्कशॉप बन रही है वहाँ पे, तो ये पूरी स्पेसफोर्ड एरिया में है जो कि हमें कंसीव करना है। नेक्स्ट इसमें 22.5 मिलियन टन का मिनिमम गारंटी प्रोडक्शन है। अगेन सेइंग कि 9 इयर्स का प्रोडक्शन पीरियड रहेगा, जिसमें हर एक पैनल से 2.5 मिलियन टन का रिजर्व उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए आना है। और ये 15 सीम में अगेन 15 सीम का 2 डिवीजन है, 15 टॉप सीम, 15 बॉटम सीम। ये 15 सीम का एक सिस्टम था कि ये इंक्लाइन 2040 मीटर का डेवलप करके स्टोन में हम गए, सीम को हमने टच किया, सीम टच करने के बाद 15 कंबाइंड सीम को टच किया और डिफरेंट फॉल्टिंग्स को क्रॉस करके हम 15 की टॉप सीम में आए। अभी वर्तमान में 15 की टॉप सीम में काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट वर्क अभी चल रहा है। प्रोजेक्ट का माइलस्टोन
इंक्लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है, इंक्लाइन को भी कंप्लीट कर लिया, वेंटिलेशन शाफ्ट हमारा फंक्शनल है, फुली प्लान इंस्टॉल्ड है। मोनोरेल सिस्टम हमारा अप टू 3 किलोमीटर तक का हो गया है। लास्ट जो वर्किंग फेज है वहाँ तक हम अपनी मैन पावर को लेके जाते हैं, मटेरियल सप्लाई करते हैं। ट्रंक रोड डेवलपमेंट करीब 1 किलोमीटर तक कंप्लीट कर लिए हम लोग। गेट रोड अभी हमको लॉन्ग वॉल जो फाइनल है उसको चालू करने में अभी थोड़ा सा देरी है, क्योंकि ट्रंक रोड में जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे फिर एक तरफ से लॉन्ग वॉल का हम लोग को इंस्टॉलेशन करते हैं, इसको डेवलपमेंट करके उसको कंप्लीट करते हुए एक तरफ से आना है, रिजर्व को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हमको आना है। जो डिप्लॉयड मशीनरीज हैं यहाँ पे 15C में, उसमें से एक है ये रोडेड मशीन EBZ 260 चाइनीज मशीन है। ये फुली हाइड्रोलिक है और इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स केवल 2 रहते हैं, कटर यूनिट रहता है और एक मेन पावर पैक यूनिट चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल मोटर होती है। और यहाँ का एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी है बोल्टर माइनर। ये मशीनरी केवल अभी 3 जगह पे है इंडिया में। सबसे पहले जो है सिगरेली में आई थी, यहाँ पे दिल्ली में आई थी। ये साइंटिफिक द्वारा सप्लाई मशीनरी है, ऑस्ट्रिया और MB 670। इसकी खासियत यह है कि जहाँ पे जियोलॉजिकली अगर हम डिस्टर्ब जोन में काम कर रहे हैं तो इमीडिएट प्रोडक्शन करना और इमीडिएट सपोर्ट करना है। तो इसमें ये रूट सपोर्ट का काम और सोइल उत्पादन का काम एक साथ होगा, इसको सपोर्ट सिस्टम साथ साथ मिल जाता है। और उसका ये साथ में ये इसकी शटल का यूनिट है, ये गोल कोर्स लोडिंग यूनिट है। नेक्स्ट ये इसकी है, ये बोल्टर माइनर यूनिट यहाँ पे जैसे कट कर रहा है उसी के साथ अटैच्ड ये शटल कार यूनिट्स हैं जो कि कोल को लेकर के लास्ट फीडर ब्रेकर यूनिट तक जा रही है और इस सीक्वेंस में यहाँ पे उत्पादन चल रहा है। मेजर कंस्ट्रेंट्स है मोनोडी का, जैसा बताया कि डिग्री 3 माइनस है, डेप्थ ज्यादा है, तो गैस का एक प्रोडक्शन हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, कॉशन रखना पड़ेगा, प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जियोथर्मल ग्रेडियंट ज्यादा है कि जैसे ही हम डेप्थ में जाते हैं तो प्रति किलोमीटर हमारा जो है टेम्परेचर जो है बढ़ता है, प्लस पानी का जो असर होता है कि जो भी हवा जा रही है नीचे में तो स्ट्रेटा के साथ जो पानी अटैच्ड है तो वो पानी को मॉइस्चर को हवा अपने साथ लेके जाती है, तो जगह जो है वहाँ पे हीट होने का, ह्यूमिडिटी होने का, गैस का प्रभाव होने का, ये सब हमको वहाँ पे रहता है। प्लस जैसे ही हम डेप्थ नीचे जाते जा रहे हैं तो नेचुरली क्या है कि कोई स्ट्रक्चरली हमारा कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, जगह जगह पे कुछ ब्रेक्स होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्ट बोलते हैं। कहीं कहीं पे स्टोन का इंट्रूजन हो जाता है तो उसको डाइक बोलते हैं। ये सब भी हमारी प्रॉपर्टीज में है, तो क्या वो सारे चैलेंजेस के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। डिस्टेंस जो लॉन्ग हुआ उस डिस्टेंस को कैटर करने के लिए हमने यहाँ पे मोनोरेल का इंस्टॉलेशन किया जिसको हम लोग अभी देखेंगे। और ये जो रूफ एंड साइड का जो कंडीशंस है, तो रूफ एंड साइड कंडीशंस को लेकर के 2 चीजें होंगी। पहले यहाँ पे क्या था कि डेप्थ ज्यादा था तो वेंटिलेशन कंस्ट्रेंट के साथ हम काम कर रहे थे कि हवा का क्वालिटी हमको ठीक रखना है। नीचे गए तो देखा कि वहाँ पे जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा हो गए, तो अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट में काफी सारा चेंजेस किया, साइंटिफिक स्टडीज हुई, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो गैलरी साइज का रिस्ट्रिक्शन करते हुए हम लोग उसको भी आगे लेके चल रहे हैं। सेम वे मीथेन को लेकर के यहाँ पे कुछ नया एस्टेब्लिशमेंट किया है। हम लोगों ने यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफ को लगाया है, अभी टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम हमारा चालू है, और एक साथ में इस लीजहोल्ड एरिया में प्री माइनिंग ड्रेनेज करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो कोल रिजर्व है उसमें हम कुछ वेल्स ड्रिल करेंगे और ड्रिल करके वहाँ से मीथेन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो गैस पहले निकाल देने से क्या होगा कि जब कोयले का उत्पादन करेंगे उस समय गैस का मेक कम रहेगा, तो एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा, तो वो भी हमारे लीजहोल्ड एरिया में काम शुरू हो रहा है। और इसमें हमारे डीएमएस का गाइडलाइंस है, हम लोग सबको एक करके उसको नेगोशिएट कर रहे हैं सेफ डिजाइन। लॉन्ग डिस्टेंस ये है एक्शन जो हमने लिया है, जैसा कि बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए मोनोरेल का है सिस्टम हमारे पास। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के लिए यहाँ पे अभी हम कुछ स्टील आर्चेस का भी प्रयोग करने वाले हैं। केबल बोर्ड्स को चेंज किया, कलर्स है, बॉक्स है, फिर मॉडर्न स्टेटा मॉनिटरिंग में हम जा रहे हैं। फिर हीट एंड ह्यूमिडिटी के लिए हम यहाँ पे बल्क एयर कूलिंग का कॉन्सेप्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें कि एक मास में हम एयर को कूल करें और कूल्ड चिल्ड एयर को हम नीचे माइंस में भेजेंगे। तो ये काफी स्टडी कंसेप्शन स्टेज में है, अगर जैसे वर्कआउट हो जाएगा तो ये फीचर बेस को भी हम जरूर करेंगे। ये टेलीमॉनिटरिंग सिस्टम है, ये बता रहा है कि डिफरेंट तरह के सेंसर्स हैं जो माइन की डिफरेंट लोकेशन पे लगाए जाते हैं, जो सेंट्रली एक लोकेशन पर डेटा कलेक्ट करता है और डेटा कलेक्ट करके सरफेस पे इस डेटा को लेकर के आता है, जिसमें हम 15-16 डेज का डेटा एक साथ स्टोर करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं।
रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट, ये गैस क्रोमेटोग्राफ यूनिट है। ये पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ यूनिट, इसकी खासियत ये है कि माइन से जो भी गैस सैंपल हमारा आता है तो उस गैस सैंपल की जो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्निक है किसी भी गैस के, अगर सैंपल में हम पता करें कि इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ कोई भी गैस है तो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट टेक्निक इज गैस क्रोमेटोग्राफ। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट जो गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो उनका एक अराइवल टाइम होता है, तो उसके हिसाब से वो डिफरेंट टाइम पे आता है, उस बेसिस पे इसका कैलिब्रेशन किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है। तो ये अभी बिल्कुल रनिंग है हमारे वहाँ, इसी से एनालिसिस हमारा अभी प्रोग्रेस में है। अटेंड करने के लिए सर कोई हार्मफुल गैस लिमिट तो रिक्वेस्ट कर रहा है स्टेटा मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पे कि स्टेटा जो है कि हम ये क्या भी हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं, साइज लेके जा रहे हैं, नीचे का साइड का सपोर्ट होना स्टेबल होना जरूरी है, उसको मॉनिटरिंग के लिए ये सब तो स्टेटा में का मूवमेंट होगा तो हमारे लिए तो बिल्कुल मॉनिटरिंग करना जरूरी है। स्टेटा का मूवमेंट के बारे में हमको पहले से जानकारी हो जाए, कुछ इंडिकेशंस हमको पहले समय से मिल जाए। नेक्स्ट, ये 16 सिंक का मैग्नेटिक सिस्टम जो था एक बैटरी ऑपरेटेड लोको था, जो कि पुराना टेक्निक था, पुराना हमारे ट्रैक एंड हॉलेज सिस्टम में थे हम, तो वहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड लोको था, प्लस डिप वर्किंग था, तो डिप वर्किंग के लिए वहाँ पे चेयर लिफ्ट मैग्नेटिक सिस्टम लगाया था हमने। तो ये डिफरेंट स्कीम थी जो 16 सिंक को कैटर कराई। लिमिटेशन काफी रहता है सबका, ये सब का वर्क हम करते ही मोनोरेल हम लोग अभी हम 15 सिंक में जो काम कर रहे हैं यहाँ पे ये मोनोरेल टेक्नोलॉजी लेकर के आए और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसका जो है जेक रिपब्लिक की टेक्नोलॉजी है, पेरेंट कंपनी है, और इसमें एज मेनी एज 80 पीपल कैन ट्रैवल टुगेदर। तो दी वीडियो वीडियो दिखा दें। वीडियो